हेलो फ्रेंड। तो आज हम कवर करते हैं एएसओ बुक है, ठीक है, और रामबाण की बुक है, उसका हम ज्योग्राफी पार्ट कंप्लीट करेंगे। हेलो स्टार्ट। बिहार की शोक के रूप में जाने जाने वाली नदी कौन सी है? तो हम कह सकते हैं बिहार की शोक नदी कौन सी है? कोसी नदी। बिहार की शोक नदी कौन सी है? कोसी नदी। यह भारतीय नदी का युगम जो ब्रज घाटी से होकर बहता है कौन सा है? नर्मदा और तापी नदी। वह भारतीय नदी का उगम जो ब्रज घाटी से होकर बहती है नर्मदा और तापी नदी। कौन सा है? जो ब्रज घाटी है, मतलब तोड़ने वाली हम इसको ट्रिक से याद आ रहा है। जो तोड़ने वाली एक तो हो गई तापी, जिसने ज़्यादा तप करा है वो तो हर घाटी को तोड़ देगा, और एक है नामर्दा, मतलब मर्द हर चीज़ को तोड़ देगा। सूरत से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? सूरत से होकर, मतलब जो गुजरात, सूरत कहाँ है? गुजरात। गुजरात से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तापी नदी। सूरत तो देख, सूरत सुधारने के लिए हमें बहुत तप करना पड़ता है, ठीक है। तो दोबारा जाओ। बिहार की शोक नदी कौन सी होगी? कोसी नदी। वह भारतीय नदी जो ब्रह्मस घाटी को तोड़ दे, नर्मदा और ताप्ती नदी। सूरत से होकर गुजरने वाली नदी ताप्ती। वह नदी जो एक क्या है? वह नदी जो एक ज्वारंदी मुख का निर्माण करती है, जो मतलब कैसी है? ज्वारंदी मुख का निर्माण करती है, कौन सी कहलाती है? नामर्दा नदी। नामर्द है, ठीक है, नामर्द है तो वो कैसा है? मुख उसका खुला रहेगा, ठीक है। नामर्दा नदी है वह नदी जो ज्वारंदी मुख का निर्माण करती है, नामर्दा नदी कहलाती है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। किस? कावेरी, कावेरी के बेर है ना, बेर किसके बीच में विवाद है? कर्नाटक और तमिलनाडु। तमिलनाडु कह रहा है कि हमें मिल जाए, कर्नाटक कह रहा है, वो नाटक करे कह रहा है कि हमें मिल जाए। दोनों मिल रहा है, ठीक है। वो नाटक करके वो कह रहा है हमें सीधे सीधे मिल जाए। गंगा नदी की एक सहायक नदी महानंदा नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी महानंदा नदी है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा से हुआ है। ताप्ती तप करा है ना, क्या है? हमारे जो संत हैं उन्होंने तप करा है, ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। सोन नदी सोना ही सोना है, अमर कर देगी। गंगा की सहायक नदी गंडक है, और अभी हमने पीछे बताया था गंगा की सहायक नदी क्या थी? गंगा की सहायक नदी पीछे क्या थी? हमने महानंदा को पढ़ा था, ठीक है। गंगा की सहायक नदी महानंदा हो गई, गंडक होगी। गंगा की सहायक नदियाँ यमुना, गोमती भी हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, अभी हमने कितनी गंगा की सहायक नदी पढ़ ली बताना। कौन सी की? महानंदा हो गई। कौन सी होगी? महानंदा हो गई, गंगा की सहायक नदी पहली। दूसरी कौन सी होगी? हमने गंडक पढ़ा है, गंडक सहायक नदी हो गई। और कौन सी सहायक नदी हो गई गंगा की? गंगा की और कौन सी सहायक नदी हो गई? महानंदा हो गई, गंगा की सहायक नदी गंडक हो गई, गंगा की सहायक नदियाँ यमुना हो गई, और कौन सी गोमती हो गई। गोमती हो गई। गंगा की सहायक नदियाँ हमने अभी क्या चार पढ़ ली? महानंदा हो गई, गंडक हो गई, यमुना हो गई, गोमोत्री हो गई, गंगोत्री हो गई, ठीक है। यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। यमुना नदी इलाहाबाद में, यमुना नदी कहाँ है? इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। यमुना नदी कहाँ से मिलती है? इलाहाबाद में। यमुना या मुन्ना कौन बोलता है? वो जो मुल्ला होता है। इलाहाबाद गंगा से मिलती है। रामगंगा नदी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। रामगंगा नदी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राम की गंगा कॉर्बेट है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कारपेट पे हमने बिछा के राम की गंगा ने कारपेट बिछा के आएगी। झेलम नदी, झेलम, चिनाब, राजी, ब्यास, सतलुज नदियाँ सिंधु की हैं। किसकी हैं? झेलम, क्या कहा? झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलुज हो गई। किसकी है? सिंधु की है। आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित कोलेरू झील को नदियों के डेल्टा पर स्थित है। वो नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा। आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग पर, आंध्र प्रदेश ये रहा, आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग पर में स्थित कोलेरू झील है। देखो अंधा है, ठीक है, अंधा है, कोलेरू है। कहा अंधा कालिया जो झील है वो गोदावरी और कृष्णा। अंधा को देखो,
आंध्र मतलब अंधकार, मतलब अंधेरा अंधेरा छा रखा है। कौन है? एक तो कृष्णा नदी, उनका पुत्र किसके? गोदावरी के हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्या, कि जो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश जो है गोदावरी गोदावरी और कृष्णा नदी के तट पर एक झील है। कौन सी झील है? कोलेरू झील है। ठीक है, इधर आ जाओ। दो नदियों का समुच्चय जो अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र है जो सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करता है। गंगा हो गई और क्या हो गई? ब्रह्मपुत्र हो गई, जो सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करता है। वह प्रमुख नदी तंत्र समूह जिसके द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तरी मतलब नॉर्दर्न, नदन का निर्माण किसके द्वारा हुआ? सिंधु गंगा, तीन इसकी फेमस है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। ब्यास और ताप्ती के बीच स्थित है बारी दोआब। ब्यास और ताप्ती के बीच कौन सा है? ब्यास और ताप्ती के बीच कौन सा है? बारी। बारी देखो, ब्यास बोले तो लगी प्यास, तब करके हमें प्यास लगी है, तो दो हमें दो आके आप, हमें दो आके अब आप दो आके। ठीक है, इतना पॉइंट हुआ। आई होप कि आप भूलोगे नहीं। क्या है? पूर्णा और गिरना नदियाँ। क्या है? पूर्ण और गिरना नदियाँ ताप्ती नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ। देखो तप करा है ना, तप करा है अपना, उसने पूर्ण अपने आप को जलाया है तप में। ठीक है, और कुछ भी अपने आप को गिरने नहीं दिया, इतना वो तपी आदमी है। क्या है? इतना वो तपी है कि उसने अपने को पूर्ण कर लिया है और अपने आप को गिरने भी नहीं दिया है। इतना अच्छा वो तापी आदमी है। मालवा के पठार से होकर बहती है बेतवा नदी। माल किसके पास है? बेटा के पास माल है। माल किसके पास है? माल जो है बेटा के पास माल है। दक्षिण भारत की पेत्रा नदी, दक्षिण भारत की जो पेत्रा है, पत्र है, पत्र किसको? नंदी जी को हम पत्र लिख रहे हैं। पत्र किसको लिख रहे हो? नंदी जी को। चंबल नदी की सहायक नदी बनास है। क्या कहा? वह ऊपर आ जाओ। पत्र किसको लिख रहे हो? नंदी जी को पत्र लिख रहे हैं। चंबल नदी की सहायक नदी, चंबल मतलब बनाना खाओगे ना तो आपके पास क्या आएगा? बल आएगा। बल किसके आएगा? बल का आएगा जब आप बनानास खाओगे तो बल आएगा। गंगा नदी तंत्र से संबंधित सोन नदी है। गंगा नदी तंत्र से संबंधित कौन सी नदी है? सोन नदी है। क्या कहा? गंगा नदी से संबंधित, गंगा नदी से जो संबंध रखती है, संबंध। देखो, गंगा को हम माँ मानते हैं, और माँ हम अपना सोना चांदी किसके पास देते हैं? माँ के पास देते हैं। वह नदी जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है। भैया हमारी जो सरस्वती नदी है ये बहुत प्रचलन में है, जो सप्त सिंधु में जाकर सूख जाती है। मध्य प्रदेश में स्थित क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा मध्यम में हमने उसको किसको? भगवान कृष्ण भगवान को छिपा के रखा है। क्षिप्रा मध्य में क्या है? क्षिप्रा है, क्षिप्रा। ठीक है, उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ, मतलब नॉर्दर्न की ओर बहने वाली नदियाँ। नॉर्दर्न की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? चंबल किसके पास है बेटा? बल जो है हमारे बेटा के पास है, और बेटा जो है वो सोना चांदी पहनते हैं। ठीक है, बेटा है वो जो सोना चांदी पहनते हैं, इसलिए तो उसके पास बल है। कृष्ण की सहायक नदी है तुंगभद्रा। कृष्णा जी बहुत तंग करते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया? तुंगभद्रा। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। महाराष्ट्र में स्थित सावित्री नदी है। सावित्री बाई फुले कहाँ की थी? महाराष्ट्र थी ना, तो ये रहा। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कहाँ हैं? साधु सिंधु है, नुब्रा है, शोक है। साधु जी हैं, शोक नहीं मनाते। साधु जी हैं और नुब्रा, नु ना बुरा किसी बारे में नहीं सोचते। जो साधु जी हैं, सिंधु को हमने याद रखा, साधु जी हैं वो नुब्रा हैं। कैसे हैं? नुब्रा है, उसके सिवा बुरा नहीं सोचते और शोक नहीं मनाते। कौन? हमारे साधु जी। ताप्ती नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वतमाला से। तापी है ना, ताप्ती क्या है? उन्होंने पूरा किसने तप करा है? सतपुड़ा, सच्चा जो तापी वही है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ लोहित है, ब्रह्मा जी सबके हित में काम करते हैं, किसी को ऐसे वरदान किसी को जल्दी नहीं देते। लोहित नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या कहा?
ब्रह्मपुत्र जो नदी है किससे है? लोहित नदी से है। किससे है? लोहित नदी से है। वह नदियाँ जो भारत के दक्षिण भाग में बहती हैं, मतलब सदर्न पार्ट की ओर बहती है, कावेरी, बेरी। देखो दक्षिण की ओर देखो हम बेर है, बेर को अगर हम नीचे ढलान है ना, नीचे ढलान है ना साउथर्न की तरफ क्या है, तो बेर है नीचे ढलान करते हुए जा रहा है। और बरी बेर हो गया, बरी हो गया, वो कहाँ है? ढलान करते हुए जा रहा है। कौन सा हो गया? बेरी हो गया और बरी हो गया। ये सब क्या हो गया? नीचे ढलान करते हुए जा रहे हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम है। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में भूमिगत नदी सरस्वती है, प्राणहिता नदी, पैनगंगा, वर्धा नदी और वैनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्राणहिता नदी पैनगंगा। कौन सी है? पैनगंगा। अगर आप कुछ करोगे ना, वर्धा, वर्धा क्या, वर्धा एक एक्ट था ना। देखो पैनगंगा मतलब जिसके आगे नुकीली पेन होते हैं, ठीक है। अब पैनगंगा वर्धा नदी और वैनगंगा नदी के जल के साथ, ये आप बना लेना ट्रिक। पैनगंगा हो गई वर्धा नदी और वैनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बंगाल का सुख दामोदर हो गया। बिहार का सुख, बिहार का सुख कौन सा हो गया? देखो बंगाल का तो दामाद जी हो गए, बिहार का सुख कोसी हो गई, ठीक है। अच्छा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित सुंदरबन डेल्टा। भारत के राजस्थान से निकलती है साबरमती नदी। भारत के राजस्थान से निकलती, कहाँ से? राजस्थान से निकलती है कौन सी नदी? साबरमती नदी, ठीक। नदी के किनारे स्थित शहर और अब ये देखो इतना भी हमें पाठ करना है। नदी, नदी का भी आ रहा है। अभी नदी के किनारे स्थित शहर कर रहे थे। भारत का वह शहर जो हुगली नदी पर बसा है, कोलकाता। अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल पर स्थित है अगर देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथ, देखो भागीरथ हमारे एक राजा थे जो देवताओं को लेके आए थे, मतलब देव जैसे राजा थे ना, देव जैसे। अलकनंदा ये भी हमारी देवी जैसी, तो हम इनको कह नहीं सकते। देव प्रयाग में स्थित है अलकनंदा। और हमारे जो भागीरथ जो हैं वो क्या है? हमारे देव हैं। हमारे लिए तो देव है ना, इतने पुण्यात्मा है। जम्मू स्थित है कहाँ? तवी नदी की वजह। जम्मू तो भैया तबाह हो गया। क्यों तबाह हो गया? पाकिस्तान की वजह से। यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा। कानपुर स्थित है गंगा नदी किनारे। गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। गोमती, गोमती, गौ है ना, लाख लाख रुपए की जाती है, ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर। मर्द है ना, जबलपुर बल है। गंगा नदी नहीं बहती है अरुणाचल प्रदेश में। यमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली। मूसी नदी के किनारे क्या है? मौसी। मौसी तो हद कर दी। कैसे हद कर दी? जब देखो शादी की बात, शादी के बाद मौसी हद कर दिया। मदुरै, मधुर बेगई नदी के तट पर है। मदुरै मतलब दारू पान है ना, दारू पी ली तो बे गई, वो तो गई, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मदुरै मतलब दारू पी ली तो वो क्या कहता है? बे गई, सब चली गई। साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है अहमदाबाद। साबरमती नदी के तट पर क्या बसा? अहमदाबाद। साबरमती मतलब यह साबरमती आश्रम है ना अहमदाबाद में। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। गोदावरी महाराष्ट्र में ना, गोदावरी साउथ की है। अब आते हैं कुछ बड़ी नदियाँ। कृष्णा नदी, महानदी। अब इन सबको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।